नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी जो कि आपकी इसी महीने होने वाली परीक्षा का प्रीवियस पेपर 2003 का नागरिक शास्त्र। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको तब तक आपको जितने प्रीवियस पेपर सब कुछ मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिनका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 KT शाह। यहाँ आपको दिया है सामने ही है। दूसरा है आपका, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्व के निर्वहन का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना है। तो ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 राज्य कहलाता है। ये भी यहाँ दिया गया है, साथ में व्याख्या भी दी गई है। निम्न में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु। यहाँ आप चाहें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, पुरुष में समानता प्राकृतिक का नियम है, कुछ व्यक्ति शासक के रूप में जन्म लेते हैं और कुछ शासित के रूप में। तो ये दिया गया है यहाँ पे। ये नेक्स्ट आपका है, श्रमिकों की तानाशाही के सिद्धांत को किसने सुपुरस्कृत किया? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेनिन ने स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में। समाजवाद निम्न का प्रतिपादन करते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 राज्य के द्वारा नियोजन हो। ये व्याख्या दी गई, समाजवाद चाहता है कि राज्य के रूप में संगठित समाज संपूर्ण संपत्ति का स्वामी हो, संपूर्ण श्रम निर्देशन, दंड का प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 बदले के सिद्धांत पर। ये आप चाहें तो यहाँ रोक करके यहाँ पे व्याख्या भी इसकी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 सभी प्रकार के भेदभाव तथा जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि पर आधारित सुविधा समाप्त हो, जैसे यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से सही युग्म चुनिए। सही युग्म नहीं है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अगर हम देख लें यहाँ पे तो ये उदारवादी सिद्धांत प्लेटो उदार सिद्धांत से नहीं, आदर्शवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? ये आदर्शवादी सिद्धांत से है, ना कि वो उदारवादी से। संघ राज्य पद्धति का सार है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है उसे कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी सहकारी संघ व्यवस्था। भारतीय संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ऑप्शन नंबर ए संसद उसमें सामान्य संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ इसकी व्याख्या दी गई है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी 1955 में। मार्क्सवाद स्थापित करना चाहता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 सभी चाहता है। यहाँ पे वो न्याय संघ समाज, शोषण विहीन वर्ग समाज। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट में उनका सही कालक्रम बताइए। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन। और यहाँ तो यहाँ दिया गया है कौन सन कब हुआ था। स्वदेशी 1905 में हुआ था, होम रूल 1916 में, असहयोग 1920 में, अब सविनय अवज्ञा 1930 से 31 में। दबाव समूह का प्रमुख विशेषता है।
तो ये हो जाएगा सर्वव्यापक प्रकृति। मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य में मौलिक अंतर है। आंसर होगा आपका पहला वाला, मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों के दायित्व के रूप में वर्णित हैं। लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के लिए सिद्ध होंगे, आपको पता ही है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर सी। आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई है, इसका कारण है कल्याणकारी राज्य का उदय। यहाँ आप रोक किसको देख सकते हैं। भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इंगित करता है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज की स्थापना। भूतपूर्व सोवियत संविधान ने अपनी संघीय इकाइयों को कुछ ऐसे अधिकार दिए थे जो भारतीय तथा अमेरिकी संघों ने अपनी इकाइयों को नहीं दिए। ये दो अधिकार थे। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा ये कूट दिया गया है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऊपर के दो हो जाएंगे। विदेशी शक्तियों के साथ संबंध स्थापित करना, संघ से अलग हो सकना। ऑप्शन नंबर ए। भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु की पर समानता पाई जाती है वह भी है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केंद्र विषयों में केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है। संसद के सभी सदस्यों द्वारा। निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। आप सभी जानते हैं संविधान के औपचारिक अधिकारों को। भारत का उच्चतम न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय से भिन्न है। यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सलाहकार की भूमिका में। और यहाँ इसकी व्याख्या की गई है, भारत के उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 परामर्श करने राष्ट्रीय शक्ति प्रदान प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय को अपनी यथाउचित राय प्रकट करने की शक्ति है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास इस तरह की कोई सलाहकारिता का अधिकार नहीं है। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं, किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बतलाते हैं कि वह कहता है कि यह जिस न्यायपालिका के विषय में है वह ऑप्शन नंबर 3, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सरकारी आयोग किनके बीच के संबंधों को पुनरावलोकन करने को बनाया गया था। आप इसको जानते हैं, कई बार पूछा भी गया है, केंद्र और राज्य के बीच। पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य है एनी बेसेंट का। सूची यहाँ मिलान करना है आपको, भारत, नेपाल, पहले का सोवियत संघ और ईरान। तो यहाँ आपने मैच की, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, 2 4 1 3, है ना। तो 2 4 1 और 3। जब तक शासक दार्शनिक व दार्शनिक शासक नहीं होंगे, राज्य की बुराइयों का अंत नहीं होगा। ये कथन है प्लेटो का। भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। किस देश में दलीय पद्धति है। तो ये आप सब जानते हैं कि चीन के अंदर है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, का, खा और गा। का, खा और घा।
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? ये पुराना सेट है तो यहाँ 18 हो जाएंगी, ये तो 22 वर्तमान में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति पद के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह पद का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्न में कौन यह मानता है कि आधुनिक उदारवादी प्रजातांत्रिक राज्य एक औद्योगिक राज्य बन गया? तो ये मानते हैं कौन? गलब्रेथ। इंग्लैंड में लॉर्ड बेबरिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह है ऑप्शन नंबर 4 कल्याणकारी राज्य। निम्न में से कौन सी समझौता संस्था है? अब इसको जानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 योजना आयोग, जो कि अब खत्म हो चुकी है, इसका नाम है अब नीति आयोग। या इसकी व्याख्या देख सकते हैं, वित्त आयोग 280, 324 अंतर्राज्यीय ये योजना आयोग समझौता संस्था, जो कि अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। न्याय पुनरावलोकन व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था इंग्लैंड में नहीं है। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है कानून को लागू कराना। यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो ऐसी स्थिति में संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले राजनीतिक चिंतक का नाम है, यह है ऑप्शन नंबर 2 थॉमस हेयर। एकल संक्रमण पद्धति व्यवस्था को सबसे पहले डेनमार्क के एक मंत्री कॉल एड्रेन निकाला, परंतु इसे इंग्लैंड के थॉमस हेयर ने 1859 में पुरस्कृत किया था। सूची आपको यहाँ मिलान करना है। यहाँ पर एक और होगा यहाँ पे आपका ये लास्ट में थोड़ा निकल ऊपर पहुँच गया ये है। तो यहाँ जो आपका आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका पहला वाला। आप इसको रोक करके देख सकते हैं। भारत संघ से किसी राज्य के पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संविधान 16वां संशोधन अधिनियम 1963। राज्य निर्वाचन आयुक्त अधपस्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अधपस्त करने की प्रक्रिया के समान प्रक्रिया के द्वारा प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत की पुष्टि की गई है? केवल कुछ उदारवादियों द्वारा? उरुग्वे चर्चा के दौर का परिणाम हुआ? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? या फिर से आपको यहाँ मैच करना है, एक कैबिनेट मिशन प्रणाली, अध्यक्ष शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ आपको जाएगा दूसरा 2 1 4 3। यहाँ देख सकते हैं 2 1 और ये 4 और ये 3। फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है, इसका कारण है एक मिली जुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। चीन के राष्ट्रीय संसद को निकाय को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय जन कांग्रेस। भारत में महान्यायवादी के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है?
ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत सभी न्यायालयों में सुने जाने का अधिकार होगा। राज्य व्यवस्था पॉलिटी लोकतंत्र के आधुनिक अर्थ में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है तथा क्रांति के लिए कम अवसर प्रदान करती है। इस कथन का श्रेय दिया जाता है ऑप्शन नंबर डी 4 अरस्तु को। निम्न में से किस देश के संसदीय और अध्यक्षीय तरह की सरकारों का सम्मिश्रण विद्यमान है? अभी बताया था ये फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन सी एक आधारभूत मान्यता नहीं है? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांत को ध्यान में रखता है। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? यह है संरचनात्मक यथार्थवादी। निम्न में से कौन नव उदारवाद का प्रमुख तर्क नहीं है? ये हो जाएगा वर्ण के परास को मजबूत करने के लिए सक्षम कार्य संसाधन व्यक्तियों और समूहों को प्रदान किए जाने चाहिए। सरकार का प्रथम व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो ये किया गया अरस्तु द्वारा। मैक्स वेबर का कार्य संकेंद्रित है सरकार की वैधता पर। निम्न में से कौन सी एक विशेषता यूएसए और भारत की संघ राज्य पद्धति की शासन विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 3, न्यायिक संगठन के 2 समुच्चय। निम्न में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 सफल नहीं हुई, लेकिन ये सफल हुई थी। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर 4, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण और राजनीतिक दल। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने राजनैतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान में बदलने का प्रयास किया। सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। लेनिन के अनुसार बेनेडिक्ट एंडरसन ने राष्ट्र की कौन सी विशेषता बताई है? एक कल्पित समुदाय के रूप में। निम्न में से किसने टी.एच. ग्रीन के राज्य विषयक इन विचारों की व्याख्या की कि मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के लिए अधिकार आवश्यक है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं? तो ये ई. वॉकर। मानव अधिकारों की धारणा की निम्न में से किस एक परिप्रेक्ष्य में आलोचना की गई है? सार्वभौमवाद। विधि का शासन जिस प्रकार समानता को प्रतिष्ठित स्थापित करता है वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रक्रियात्मक। निम्न में कौन विधि के शासन के घनिष्ठ संबंध रखता है? यह हो जाएगा संविधानवाद। हेगल ने सभ्य समाज को देखा सार्वभौमिकता के साकार के रूप में। निम्न देशों में से किसने एक ही प्रयास में सार्वभौमिकता अधिकार अपनाया? ऑप्शन नंबर 2, भारत।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार की आयु की व्यवस्था की गई तथा 61वें संविधान संशोधन द्वारा घटाकर के 21 से 18 कर दी गई, बेयर एक्ट। जनमत का वास्तविक अर्थ है वह मत जो सारे समुदाय कल्याण को ध्यान में रखे। जनमत का हो गया। निम्न में से किस एक विवाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को मान्यता दी थी? मारवरी बनाम मेडिसन। मार्क्सवाद समाजवाद के अनुसार समाजवादी राज्य में राज्य। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 आवश्यक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर उग्रवादी? बाल गंगाधर तिलक। किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया कि यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक शब्दगुण और सभी संपूर्णता में साझेदारी है? एडमंड वर्क। निम्नलिखित में से किस विचार पद्धति में कानून सुंदरता का विरोधी समझा जाता है? शास्त्रीय उदारवादी विचार पद्धति। जीवन स्वतंत्रता और सुखानुसारण तथ्य है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा पत्र का। लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस का प्रख्यात लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए बी डाइसी। निम्न में से किसने अधिकारी तंत्र नौकरशाही विवेकपूर्ण विधिक सत्ता के रूप में चित्रित किया है? आप सभी जानते हैं, इसका काफ़ी फेमस रहा है इसमें समय ये। तो ये मैक्स वेबर। प्रभु सत्ता की अवधारणा का निरूपण सबसे पहले किया कौन? बोंदा। सूची और आपको मिलान करना है यहाँ पर। नीचे कूट दिया गया है तो कूट के हिसाब से आपका हो जाएगा 4 3 2 1। आपको उल्टा कर देना है। 4 3 2 और ये 1। फ्रांस की राज्य क्रांति का स्वरूप था बुजुर्ग यानी कि मध्य वर्ग। अनियंत्रित बाजार आधारित पूंजीवाद का परिणाम होगा कार्यकुशलता, उत्पादन वृद्धि और व्यापक संपन्नता। यह विश्वास जुड़ा है नव उदारवाद के साथ। कार्ल मार्क्स और एफ एंगेल्स सह लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 3 जर्मन आइडियोलॉजी के। फाशीवाद निम्न में से किस एक सिद्धांत का समर्थन नहीं करता? सर्वहारा तानाशाही वर्ग। तो ये थे दोस्तों कुछ प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ऐसे लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। धन्यवाद।